रानीखेत के चिलियानौला गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान मनोज भट्ट की कहानी हाल ही में हमने आपको दिखाई थी। जैविक खेती का सफ़र हमारा 2009 से शुरू हुआ। हम लोगों के साथ अभी 550 किसान जुड़े हुए हैं। जो महिला किसान हैं उनसे हम सीजन वार खरीद करते हैं। पीजीएस सर्टिफिकेशन का कार्य जो है हमारे जो 22 गांव हैं, पूरा हमारा जो क्लस्टर है यहाँ पर है। पीजीएस जो है जन सहभागी जैविक मूल्यांकन है। हमारी खेती है जो मिलेट्स की प्रोडक्ट हैं, इसमें मडुआ, झिंगोरा, कोणी है और धान है, ये हम उगाते हैं। गहत है, भट है, ये दालें हैं, रेंस है। मुनस्यारी की राज में उसका ट्रायल कर रहे हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर मनोज भट्ट ने जैविक खेती का सुपर हिट बिजनेस मॉडल तैयार किया है, कट टू कट। दीपिका के साथ बातचीत में देखिए मनोज भट्ट का हिट फॉर्मूला। अभी हम आ चुके हैं आरोग्य उत्तराखंड फूड संस्थान। ये संस्थान बड़े स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। करीबन 22 गांवों के 550 से ऊपर महिला किसानों से ये सीधा उपज खरीदते हैं और फिर उन्हें प्रोसेस कर उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं खुद मनोज भट्ट जी से। जी, आप बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप खुद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने स्तर पर बना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज भट्ट है। आरोग्य उत्तराखंड फूड संस्थान हमारी कंपनी का नाम है, जिसका कार्यालय हमारा चिलियानौला रानीखेत उत्तराखंड में है। हमारे ब्रांड का नाम आरोग्य है। आरोग्य ब्रांड के अंतर्गत हम ऑर्गेनिक उत्पादों का उत्पादन से लेकर के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरी पर काम कर रहे हैं। पहले जैसे हम लोग आटे पे काम कर रहे हैं, तो आटे में हम पंचक्की का आटा, घराट में पिसा हुआ आटा हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि मडवे के आटे पर हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मडवे का आटा है जो घराट में पंचक्की में मडवे का आटा की पिसाई होती है। उसके बाद इसकी पैकेजिंग यहाँ पर होती है और पैकेजिंग होने के बाद मार्केट होता है। इसी तरीके से हमारा लाल चावल है, ये पिंडारी वैली लाल चावल है, जिसको पिंडारी क्षेत्र में उगाया जाता है। वहाँ से कलेक्शन होने के बाद इसको ओखली में कूटा जाता है। ओखली में कूटने के बाद इसको पैकेजिंग करके मार्केट किया जाता है। ये हमारा अगला प्रोडक्ट है। जैसे मुनस्यारी की राजमा है, ये मुनस्यारी की राजमा है। इसको उत्तराखंड सरकार ने जीआई टैग दिलाया है। तो इस राजमा की खासियत यह है कि इसको भिगाना नहीं पड़ता है। 2 से 3 सीटी में ये बिना भिगाए पक जाती है। तो मुनस्यारी के हाई एल्टीट्यूड में ये राजमा होती है। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अभी लाल चावल का जिक्र किया, तो इसकी खासियत क्या है? लाल चावल जो है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं, शुगर वालों के लिए ये चावल बहुत अच्छा होता है। तो इसके हेल्थ के लिए बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में उगाया जाता है और नेचुरली ओखली में कूटा जाता है। ओखली में कूटने के बाद ही इसको विदाउट पॉलिश ये चावल है, तो जो नेचुरल होता है उसी तरीके से। तो इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसके हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड शहरों से आ रही है। और आपका जो ये हल्दी का प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताइए ज़रा। हाँ, ये हमारी स्वर्णा हल्दी है। इसको बीज हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं और ये 3 साल तक खेतों में रहती है। 3 साल के बाद इस हल्दी को निकाला जाता है। उसके बाद इसे प्रोसेस करा जाता है और इसमें करक्यूमिन की मात्रा अधिक है। तो इस वजह से ये जो हमारे पहाड़ी ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर इसको उगाया जाता है और किसानों को हमारे द्वारा ही खुद बीज दिया जाता है। तो इसकी भी अच्छी डिमांड है। स्वर्णा हल्दी, स्पेशली हम स्वर्णा हल्दी पर काम कर रहे हैं जी। और यहाँ पे ये और भी मुझे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं, तो इनके बारे में ये बताइए और क्या क्या ये प्रोडक्ट्स हैं। ये जैसे तो मुनस्यारी की राजमा है और ये भी मुनस्यारी राजमा है। ये है हमारा ये जम्बू फरण है। ये ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों में उगाया जाता है और इसका जो बेनिफिट है, ये जैसे दालों में और सब्जियों में इसका तड़का पड़ता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और इसके बाद ये जो है थायम है एक,
ये पहाड़ों में होती है, बांज के जंगलों के बीच में ये थाइम होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ये हमारा काला जीरा है जो ऊंचे क्षेत्रों में होता है और ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरीके से हमारा एक और प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग शहद पे काम कर रहे हैं तो शहद के बाद जो मधुमक्खी का छत्ता बचता है, छत्ते की हम इस तरीके से कैंडल बना रहे हैं, जिसके हमारे पास बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। ये कैंडल नेचुरली एक कैंडल हम लोग बना रहे हैं। ये हम लोग एपण की डायरियाँ बना रहे हैं, स्टेशनरी में डायरियाँ बना रहे हैं। ये कॉटन की डायरी है और हाथ से लिखा हुआ एपण से हम लोग ये डायरियाँ बना रहे हैं और इसकी हमारे शहरों में बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। और इसी तरीके से हमारे बाकी प्रोडक्ट भी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा हिमालयन ऑरिगेनो है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे दही में आप मुख्य तौर पर इसको डाल सकते हैं, रायते में आप मुख्य तौर पर डाल सकते हैं। जो शहरों में आजकल फैशन चला है पिज़्ज़ा बर्गर, उनमें भी इसको डाला जाता है, तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड हमारे पास आ रही है। इस तरीके से ये हमारा हिमालय चाय मसाला है जिसको ओखली में कूटा जाता है। ओखली में कूटने के बाद ये चाय मसाला तैयार होता है। इसमें हिमालयन तुलसी है, अदरक है और यहाँ का कैमोमाइल है, यहाँ से काली मिर्चें है इसमें, और बुरांस है। और इसकी बहुत अच्छी डिमांड अभी कोरोना के समय में बहुत अच्छी डिमांड इसकी आ रही है। मनोज जी, आप जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो अभी इनका जो मार्केट है वो कहाँ कहाँ है? हम लोग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इन प्रोडक्टों के लिए हमने एक डिज़ाइन करा है हिमालय राशन बॉक्स। एक राशन बॉक्स हमने डिज़ाइन करा है और हमने अपने कस्टमरों से, ग्राहकों से यह अपील हमारी है कि आपके घर में अगर महीने भर में 20,000 का राशन जाता है तो आप 5 से 10,000 रुपये का राशन हमारे पहाड़ के ऑर्गेनिक पहाड़ के प्रोडक्ट ख़रीदें। इसमें जो धीरे धीरे ये हमने 2020 से इसकी शुरुआत करी थी, अक्टूबर 2020 में इसकी शुरुआत करी थी। तो हमारा पहला ऑर्डर दीपावली पर आया था, 1 लाख रुपए का गिफ्ट पैक का पहला ऑर्डर आया था हमारे पास दिल्ली से। उसके बाद हमारे धीरे धीरे संपर्क होने की वजह से आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं दिल्ली में जा रहा है, उसके अलावा नोएडा गुड़गांव हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, गोवा गुजरात हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं और लखनऊ से हमारे पास अच्छी डिमांड आ रही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग लोगों को भेज रहे हैं और वो व्हाट्सएप में हमको डिमांड कर रहे हैं। हमने कोरियर एजेंसी के साथ टाई अप करा है, जिसके माध्यम से हम लोग सीधे कोरियर उन तक भेज देते हैं। मनोज जी, ये क्या है? मुझे दिखाई दे रहा है कैमोमाइल, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। हाँ, ये कैमोमाइल है, कैमोमाइल लेमन ग्रास टी है। कैमोमाइल हमारे कुछ जो ऊंचाई वाले एरिया हैं वहाँ पर ये एक हर्ब्स होती है, जड़ी बूटी, इसको उगाया जाता है। इसकी बुआई जनवरी में हमारे यहाँ पर करी जाती है और अप्रैल में इसकी फसल कटाई होती है। इसके बाद इसको सोलर ड्रायर में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसकी चाय तैयार होती है। इसका मुख्य तौर पर जो अनिंद्रा है, नींद नहीं आने की और सिर दर्द की जो दिक्कत होती है, उसमें इसका उपयोग करते हैं, इसकी चाय पीते हैं। जी, ये ऑयल है कच्ची धानी सरसों तेल, शुद्ध प्राकृतिक कोल्ड प्रेस, ज़रा इसके बारे में बताइए। ये कोल्ड प्रेस कच्ची धानी सरसों तेल है। ये सरसों हमारे गैरसैंण क्षेत्र में उगाई जाती है और उसके बाद इसको इसको कोल्ड प्रेस मशीन में तेल निकाला जाता है और उसके बाद इसको मार्केट करा जाता है। इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो किसानों से जो सरसों आती है उसी सरसों से ये तेल तैयार करा जाता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनोज भट्ट जी ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो तैयार किया हुआ है और वो बड़े स्तर पर अपने उससे जैविक खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मनोज जी, आगे भविष्य में आपका अब आगे का क्या लक्ष्य है? भविष्य में हमने रणनीति तय करी है। एक तो हम
इस काम को बड़े स्तर पर करने के लिए एक ग्रोथ सेंटर की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और जिला प्रशासन से हमारी बातचीत लगातार चल रही है कि विकासखंड स्तर पर बड़े स्तर पर एक ग्रोथ सेंटर डेवलप हो, जिसमें अभी यहाँ पर 40 से 50 महिलाएं काम कर रही हैं, तो इसको और बढ़ाया जाए जिससे कि 100-200 लोगों को लगातार रोजगार मिले। बुरांश, ये उत्तराखंड का एक राजकीय वृक्ष है। इसके ऊपर कई रिसर्च भी अभी हो रही है। कोरोना काल में इसके जो फूल होते हैं बुरांश के, उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स पाए गए हैं जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकते हैं, और ये रिसर्च की है IIT मंडी के कुछ प्रोफेसर्स ने। तो हमारे साथ जो मनोज भट्ट जी हैं, वो खुद बुरांश के कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि बुरांश के किन किन प्रोडक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं। मनोज जी, आप जो बुरांश के जो फूल हैं वो आप जो फार्मर्स हैं उनसे खरीदते हैं, उसके बाद उनसे आप कौन कौन से जो उत्पाद है वो रेडी करते हैं? हम लोग बुरांश पे 1 साल से अधिक से काम कर रहे हैं। बुरांश पे मुख्य तौर पर हम बुरांश के फूल को सोलर ड्रायर में सुखा करके बुरांश की चाय बनाते हैं, बुरांश की टी हम बनाते हैं और जिसे हम मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही मार्केट में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं जो बुरांश से हम जूस बना रहे हैं, शुगर फ्री जूस भी हम बुरांश से बना रहे हैं जी। तो अभी आपने जैसे बुरांश की जो चाय होती है उसका जिक्र किया, तो इसकी जो चाय है उसकी खासियत क्या है, उसकी USP क्या है? बुरांश की चाय की खासियत यह है कि ये क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगाया जाता है और फिर उसके बाद इसको सोलर ड्रायर में सुखाया जाता है, उसके बाद इसके फ्लावर से चाय बनती है। बाकी और भी तुलसी हो गया, बाकी और जड़ी बूटियाँ इसमें मिक्स होती है, तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी चाय होती है। तो इस तरीके से बिना दूध के चाय बनती है जी। तो हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि बुरांश जो है वो हिमालयन जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करूं मैं बिच्छू घास की, तो बिच्छू घास उत्तराखंड में ही ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। क्योंकि बिच्छू घास के बारे में ज़्यादातर जो लोगों को पता है वो हिमालय क्षेत्र में उनको ये जानकारी होगी कि बिच्छू घास से जो है चाय भी तैयार की जा सकती है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में खुद जानते हैं मनोज भट्ट जी से। मनोज जी, ये बिच्छू घास से जो चाय बनती है ये क्या है? बिच्छू घास, जिसको नेटल ग्रास भी हम कहते हैं, तो इसकी 3 से 4 जो ऊपर की पत्तियां होती हैं इसको तोड़ा जाता है और उनको सोलर ड्रायर में सुखा करके इसके बाद इसकी चाय तैयार होती है। नेटल और लेमन ग्रास को मिला करके इसकी चाय तैयार हम करते हैं और कुछ अन्य जड़ी बूटियाँ इसमें मिक्स होती हैं। ये जो चाय है ये मुख्य तौर से जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए उपयोगी है और कई रिसर्च में पाया गया है कि ये किडनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो हमारे प्राचीन समय से जो बुजुर्ग लोग थे वो बिच्छू घास की सब्जी बनाया करते थे, तो सब्जी खाया करते थे। अब धीरे धीरे उस चलन तो ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से अब जो जोड़ों का दर्द है, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, इसके लिए हमने बिच्छू घास की चाय तैयार की है जी। तो अभी आपको मनोज जी ने बताया कि बिच्छू घास के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या खासियत है। तो आप देख सकते हैं मनोज भट्ट जी ने अपने स्तर पर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल खड़ा किया है और वो बड़े स्तर पर जैविक खेती को, जैविक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान ऑफ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भट्ट जी। धन्यवाद, थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।